हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का क्या है? फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। फॉर्मेशन ये हम किस किस इसका बेस क्या होता है? इसका बेस होता है फंक्शंस के हिसाब से। और फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस। डिविजनल स्ट्रक्चर का क्या बेस होता है? प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है और फिर ये उसी के फंक्शंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और फाइनेंस। यहाँ पे 3 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनके 3 तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। कॉस्मेटिक का अलग ये ऑर्गेनाइज करते हैं, फर्नीचर का अलग करते हैं और फुटवेयर्स का अलग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड कर दिए और डिविजनल को हमने प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड किया है। ओके, तो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ये बताया। फिर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है और प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है डिविजनल में। ये प्रोडक्ट्स के हिसाब से चलते हैं और ये फंक्शंस के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए इनकी स्पेशलाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर की फंक्शंस कहेंगे और प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आप डिविजनल की कहेंगे। ओके, फिर क्या है? डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन आ डिपार्टमेंट। बहुत डिफिकल्ट होता है जब हम किसी भी एक डिपार्टमेंट को कुछ गलती ब्लेम करने की कोशिश करें। ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। तो किसी की भी कैसी भी परफॉर्मेंस है, अच्छी या बुरी है, बहुत ईजी होता है, हमें पता लग जाता है कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, और फंक्शनल में प्रॉब्लम होती है, नहीं पता चल पाता है। डिफिकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। ये थोड़ा डिफिकल्ट बताया गया है क्योंकि सभी फंक्शनल मैनेजर्स जो होते हैं इनको डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट के लोगों से बात करनी होती है। और यहाँ पे क्या कहा गया है आपका? easier autonomy as well as the chance to perform multiple functions helps in managerial development। तो यहाँ पे मैनेजेरियल डेवलपमेंट भी हो रहा है। और भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो डायरेक्ट इनके जो हेड होंगे उन्हीं पे तक बात पहुंचनी है, डायरेक्ट हमें बॉस ऑफ द कंपनी से मिलना नहीं होगा। ठीक है, फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हैंस इकोनॉमिकल। तो यहाँ पे दोबारा दोबारा काम होने की कोई चक्कर नहीं होता है, एक ही बार जो काम होता है वो हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहे हैं कि ये इकोनॉमिकल है। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स हैंस कॉस्टली। यहाँ पे कई बार एक ही काम होता है, इसीलिए इसको कॉस्टली कहा गया है। कैसे कई बार एक काम होता है? अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपने मैन्युफैक्चरिंग एक ही बार करनी है, सेल्स एक ही बार करना है, फाइनेंस एक ही बार करना है। लेकिन जब हम डिविजनल की बात करते हैं तो देखिए हमने 3 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तीनों की मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, फाइनेंस, तीनों काम हो रहा है ना? लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो ये कॉस्टली पड़ेगा, किसी भी कंपनी के लिए कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, फिर क्या है? डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट से ज्यादा अगर सामान बना रही है तो उसके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सही नहीं है, डिफिकल्ट होगा। इजी बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। और यहाँ पे बहुत ईजी होता है क्योंकि हम हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट से बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें वो कंपनी जो 4 तरीके के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है उसको डिविजनल स्ट्रक्चर ही अपनाना चाहिए, उसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।